Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new topic, that is the human reproduction. This is the third chapter of class 12th. Okay, as we know that reproduction is the ability of the living organism to produce a new generation of the living organism similar to themselves. In the previous video, in the first chapter की जो videos थी उसमें हमने reproduction के बारे में डिटेल में आपका स्टडी किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, आपका प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन आपका कैसे होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एज वी नो दैट ह्यूमन बींग्स शो द प्रोमिनेंट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं आपके, वो आपका प्रोमिनेंट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल, व्हाट इज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस, या आपका बोल सकते हैं आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं आपका, यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपका मेल और फीमेल में आपका क्या कर सकते हैं, आपका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको ही क्या बोला जाता है, आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोला जाता है। तो जो ह्यूमंस होते हैं आपके, ह्यूमंस में आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, यानी कि हम उनको देख करके आपका मेल और फीमेल में क्या कर सकते हैं, आपका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें आपका सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। ओके, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, मेनली क्या होता है आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका बर्थ से प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको आपका प्राइमरी बोला जाता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्यूबर्टी में क्या होते हैं, आपके डेवलप होते हैं आपका ह्यूमंस में, मेल और फीमेल्स में, उनको क्या बोला जाता है, आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। इसके अलावा आपका ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड द टर्सरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ओके, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है आपका, वो मेनली आपका डिफरेंट आपके सेक्स ऑर्गन से मिलकर के बना होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो आपके सेक्स कंसिस्ट होते हैं आपके डिफरेंट उनमें ऑर्गन आपके क्या होते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं, और इन ऑर्गन्स को ही हम क्या कर सकते हैं, आपका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में, ऐसे करके हम इनको क्या कर सकते हैं, आपका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आपका। तो सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं आपके, ठीक है। सो दीज आर द सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट्स एंड द सेक्स हार्मोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वो सारे आपके सेक्स ऑर्गन जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हैं आपके, और जो क्या करते हैं, आपका गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं और आपका सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका टेस्टिस। टेस्टिस होता है आपका मेल के केस में, वन पेयर ऑफ द टेस्टिस आर देयर, एंड इन द केस ऑफ द फीमेल वन पेयर ऑफ द ओवरीज आर देयर। जो मेल होता है, मेल के केस में आपका वन पेयर टेस्टिस होते हैं, और जो फीमेल होता है उसके केस में आपका वन पेयर आपके ओवरीज होते हैं। और जो टेस्टिस होते हैं वो आपका किसका, स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन करते हैं, और आपका मेल सेक्स हार्मोन दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, उसका क्या करते हैं, आपका सेक्रेशन करते हैं। एंड द ओवरीज विच आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ द फीमेल में जो आपकी ओवरीज प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी ओवा का प्रोडक्शन करती हैं, और साथ में आपके जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं आपके, ऑस्ट्रोजन हो गया आपका, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, आपके बहुत सारे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं आपके, जो आपका सेक्स हार्मोन होता है आपका ऑस्ट्रोजन, उसका क्या करते हैं, आपका प्रोडक्शन करती हैं आपकी ओवरीज। ठीक है, तो आपका सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन भी हो रहा है आपका, और आपके जो गैमेट्स हैं उनका प्रोडक्शन भी हो रहा है, और यही आपके मेन होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है, क्योंकि आपके गैमेट्स के फॉर्मेशन में और आपका सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, आपका डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं आपके, दीज आर द सेक्स ऑर्गन विच डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। ना तो ये आपके गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं और ना ही आपका सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। स्टिल दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोज आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अगर गैमेट्स आपके वहाँ से ट्रांसफर ही नहीं होंगे आपके रिप्रोडक्टिव साइट पे, जहाँ पर उनको क्या होना है, आपका फर्टिलाइज होना है, फर्टिलाइजेशन की साइट पे आपका, वो अगर आपके पहुंचेंगे नहीं तो उनका कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो जो आपका एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, आपका उनको आपका फर्टिलाइजेशन साइट तक क्या करते हैं, आपका पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सारे रिप्रोडक्टिव जो आपका जेनिटल डक्ट होती हैं वो सारी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आपकी एसेसरी एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन की। सो एसेसरी एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन आर दैट टाइप ऑफ द सेक्स ऑर्गन जो क्या करते हैं आपके, दे हेल्प अस इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ द
मेल एंड फीमेल, ये क्या होते हैं, हमें मेल और फीमेल में क्या करते हैं, आपका डिफ्रेंशिएशन करने में हेल्प करते हैं। और साथ में क्या होते हैं आपके, ये प्यूबर्टी के बाद क्या होते हैं आपके, डेवलप होते हैं। और ये क्या करते हैं आपका, मेल को फीमेल और फीमेल को मेल की ओर अट्रैक्ट करने में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। ठीक है, कॉपुलेशन के टाइम पे या आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, दे हेल्प इन द अट्रैक्शन ऑफ द मेल टुवर्ड्स द फीमेल एंड अट्रैक्शन ऑफ द फीमेल टुवर्ड्स द मेल, एंड इन दिस केस वन पेयर ऑफ द ब्रेस्ट एंड द पेनिस आर देयर। तो ये आपके हो गए। इसके अलावा भी आपका मस्कुलाइन बॉडी इन द केस ऑफ द मेल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं आपके, ये आपके मेन पर्टिकुलर हैं आपके। तो एक बार और इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। So the primary sex organ are also called the gonads. These give rise to the sex or gamete cells and the secrete sex hormone. The growth, maintenance and function of the gonads are regulated by the specific hormones. Okay, the follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone from the anterior lobe of the pituitary. तो क्या होता है आपका follicle stimulating hormone हो गया, आपका luteinizing hormone हो गया, आपने 11th में पढ़ा होगा, जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होते हैं आपके सैक्रेट होते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं आपका, गोनाड्स के किस में, आपका डेवलपमेंट में, उनकी फंक्शनिंग में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। द गोनाड्स ऑफ द मेल आर कॉल्ड द टेस्टिस और स्पर्मेरीज, दे प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स द स्पर्मेटोजोआ, एंड द गोनाड्स ऑफ द फीमेल आर टर्म्ड एज द ओवरीज, दे फॉर्म इन द फीमेल गैमेट्स, they form in them the female gametes or the ova. ओके, तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। दोबारा से एक बार रिपीट करा देती हूँ इसको। तो जैसा कि आपको पता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इंक्लूड द रिप्रोडक्टिव डक्ट और जेनिटल डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट द गैमेट्स एंड द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, दैट हेल्प इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। तो क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका, रिप्रोडक्टिव जो डक्ट हो गए और रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स होते हैं, इनका क्या होता है आपका, ये इन्वॉल्व होते हैं आपके। जो रिप्रोडक्टिव जो डक्ट होती है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं आपके गैमेट्स का, और जो रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं आपका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव आपकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, आपका कुछ स्टिकी मटेरियल का, आपका कुछ फ्रक्टोज से भरे हुए आपके मटेरियल का क्या करते हैं, आपका सेक्रेशन करते हैं, जो स्पर्म के मूवमेंट में वगैरह में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स और सेक्रेट हार्मोन। तो इनका फंक्शन आपका केवल हेल्प करना होता है। ये आपका ना तो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं और ना ही आपका सेक्स हार्मोन का क्या करते हैं, आपका प्रोडक्शन करते हैं। एक्सेसरी और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, आपका मेल और फीमेल को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कैरेक्टर्स। जैसा हमने बोला कि द ह्यूमन शोज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ह्यूमन आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, किसके बेसिस पे करता है, आपका प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के बेसिस पे करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, आपकी प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो दीज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल सिंस बर्थ लाइक द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये क्या होते हैं, आपके बर्थ से ही क्या होते हैं, आपके मेल और फीमेल में क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट रहते हैं। और इनको देख करके हम आपका, सपोज करो जो आप बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम नहीं बता सकते कि कौन मेल और कौन आपका फीमेल है, लेकिन जब हम उनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया को चेक करेंगे तो देन वी कैन से दैट दिस वन इज द मेल एंड दैट वन इज द फीमेल। किसके बेसिस पे करते हैं हम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बेसिस पे करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है आपका, इन द केस ऑफ द मेल इट इज द पेनिस एंड इन द केस ऑफ द फीमेल इट इज द वेजाइना। क्या आता है आपका, वेजाइना आता है आपका, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपका पूरा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर जो आपका बर्थ से ही क्या रहेंगे, आपका प्रेजेंट रहेंगे। तो इसके बेसिस पे करेंगे जैसे जैसे, लेकिन इसके बाद आपने देखा है कि जैसे जैसे आपका ग्रोथ बढ़ता जाता है, ठीक है, एक टाइम आपका ऐसा आता है, एक पीरियड ऐसा आता है जब हम मेल और फीमेल को उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही क्या कर सकते हैं, आपका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन मेल और कौन फीमेल है। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, आपका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की हम बात करें तो क्या होगा आपका, दे अपियर आफ्टर द प्यूबर्टी एंड इंक्लूड द नंबर ऑफ द ट्रेड्स। अब देखो इसमें क्या होता है, इन द केस ऑफ द फीमेल वी कैन से दैट द डेवलपमेंट ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स, यानी कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाता है आपका, हाई पिच वॉइस हो जाती है आपकी फीमेल के केस में, और जो फीमेल की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ टाइप की होती है। अगर हम मेल की बात करें तो फेशियल हेयर आ जाते हैं आपका, ठीक है, दाढ़ी और जो कहते हैं उसको, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, आपका अपेयर हो जाता है आपका
और लो पिच क्या होता है उनका वॉइस होता है, आपका बॉडी क्या होती है आपकी मस्कुलाइन होती है। तो ये सारे के सारे जो क्या होते हैं आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इसके बेसिस पे क्या किया जा सकता है, आपका मेल और फीमेल को क्या किया जा सकता है, आपका डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है आपका प्यूबर्टी के बाद। क्योंकि आपके ऑब्वियसली बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस ले आते हैं जिससे बॉडी का जो कर्व होता है वो मेल का फीमेल से अलग हो जाता है और फीमेल का मेल से अलग हो जाता है, जिसके बेसिस पे हमें आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया को चेक करने की जरूरत नहीं रहती। हम बॉडी के अपीयरेंस से क्या कर सकते हैं, आपका मेल और फीमेल में क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।